हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट बुक जो कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, उसका पहला चैप्टर। फर्स्ट बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और इसका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स। तो मैं रेफर कर रहा हूँ ये टी एस ग्रेवाल की बुक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास 2023 का एडिशन है। आपके पास जो लेटेस्ट एडिशन हो आप उसको लीजिएगा। सो मैं इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर आज हम दो चीजें सीखेंगे पहले चैप्टर के। सबसे पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो पहला आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखो। उसके अंदर पार्टनरशिप को ऐसे डिफाइन करा है: द रिलेशन बिटवीन पर्सन or who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जो भी लोगों के बीच में रिलेशन है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू के लिए आते हैं एक बिजनेस के अंदर, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है और जिस जो कोई एक या फिर सारे एक साथ मिलकर कैरी करेंगे उसको हम एक पार्टनरशिप कहते हैं। अब आप एक एग्जांपल लीजिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है। मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है। ये और ये दोनों साथ में आए, दोनों ने एक एग्रीमेंट करा, हाथ मिलाया, एग्रीमेंट करा, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए साथ में आए, तो इन्होंने जो एक फर्म खोली वो इनकी पार्टनरशिप फर्म होगी, ठीक है। अब इसके दो चीजें, दो फीचर्स, मतलब फीचर्स तो और है लेकिन दो चीजों से हम इसको देखते हैं। सब नीचे आओ। दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इसके। पहला है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि ये क्या बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में होएगा, तो उसके अंदर हमें इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के ध्यान में रख के करना है, क्योंकि इससे थोड़ा अकाउंटिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि हम उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी समझ के अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमारा कैलकुलेशंस और कैसे प्रॉफिट बांटना है वगैरह वगैरह सब ईजी हो जाता है। तो अब आते हैं हम इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इसके 5 फीचर्स है बुक के अंदर जो मेंशंस है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है कि वहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए आपके पार्टनरशिप फर्म पे, ठीक है। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो कहता है कि दो पार्टनर्स होने चाहिए। अब कौन कौन उसके अंदर लीगल है, मतलब कौन कौन पार्टनरशिप में आ सकता है, पार्टनर्स बन सकते हैं वो, और कौन नहीं बन सकते उसको इन्होंने डिफाइन करा है। तो हर कोई बंदा बन सकता है एक्सेप्ट दिस फॉलोइंग पीपल। पहला है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो होते हैं जो, लाइक, अगर आप देखो, एक बंदा जो ड्रिंक करेगा वो उस टाइम पे सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकता। वो जो भी डिसीजन लेगा वो बिना सोचे समझे लेगा, तो वो ड्रिंक है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अगर कोई बंदा लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई हो गया, लाइक कोई क्रिमिनल हो गया या फिर जिसको जेल जाना पड़ गया, या फिर जो पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर जेल होके आया है, तो वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये दो टाइप के लोग नहीं बन सकते। अब अगर आप आगे पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर एक आता है माइनर का भी, कि माइनर भी डिस्क्वालीफाइड पर्सन होता है, लेकिन इसके अंदर हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा, जो माइनर होएगा वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, उसको कोई लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक और आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वैसे डिफाइंड नहीं थे, बट रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014, कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे लेटेस्ट आया है। जब आप उसको पढ़ोगे, जो 2014 के कंपनीज मिसलिनियस रूल्स है उसके अंदर रूल 10 में लिखा हुआ है मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सेकंड, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आती है या तो वो ओरली आएगी या फिर रिटर्न उसमें एग्रीमेंट लिखा होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये पेपर है तो मान लो ये एक एग्रीमेंट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा सारा चीज कि कैसे कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, कैसे कैसे हमारे बीच में रिलेशन रहने हैं, कि कब किसको कितना इंटरेस्ट देना है उसकी कैपिटल पे, ये सब। तो वो सब यहाँ तो ओरली वो डिस्कस करे या फिर उसको एक जगह पे लिख ले, तो वो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन करा है पार्टनरशिप डीड, तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे, ठीक है। तीसरा, बिजनेस। ऑब्वियसली अगर हम दो बंदे एक साथ आ रहे हैं, जैसे मैंने इन दोनों का एग्जांपल दिया, ये साथ में आके एक बिजनेस करना चाहिए। ये अगर साथ में आके कुछ भी इन्होंने डिस्कस करा वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर ये साथ में आके बिजनेस करेंगे तो उसको पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा। फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब
जब भी दो लोग ये दोनों साथ में आए, इन दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग करना ही होगा, ठीक है। अब अगर आप एक ऐसा फर्म खोल लो जिसके अंदर आप प्रॉफिट शेयर ही नहीं कर रहे, आपको प्रॉफिट ही नहीं ले रहे, आप सिर्फ चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, वो आपका एनपी हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ इज बिजनेस। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अब पार्टनर्स भी ना कई टाइप के होते हैं, हम आगे नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे एक स्लीपिंग पार्टनर हो गया, एक्टिव पार्टनर्स हो गए। तो अगर हम ये दो बंदों को ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दो बंदे हैं, इन दोनों ने कैपिटल डाली है, आए हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, ये दोनों पार्टनर्स है, बट काम सारे ये कर रहा है और ये स्लीपिंग पार्टनर है, इसने सिर्फ कैपिटल दिया, इसका कुछ काम नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसका या तो प्रॉफिट में इससे कम भी कर सकते हैं डीड के अकॉर्डिंग, या फिर बराबर भी रख सकते हैं, इनकी मर्जी, जैसे भी इन्होंने डीड रखी है। तो ये कुछ काम नहीं कर रहा, सारा काम ये कर रहा है, तो वही लिखा है इन्होंने, ऑन, या तो दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस कैरी करेंगे, या फिर एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर जो कि दोनों पे, या जैसे कि ये पार्टनर जो सबके बिहाफ पे काम करेगा, अपने बिहाफ पे भी, इसके बिहाफ पे भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू आप सभी ने जो वीडियो देखी। आपको कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में जाते जाते हम यही कहना चाहता हूं, अगर आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो आप स्टडीफाई सक्सेस का प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी उसके काफी सारे वीडियोस है, अगर आपको और अदर्स दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मेरे साथ या कोई और टीचर है उसके साथ, तो आप उसको जाके हमारे एक रीजनेबल प्राइस पे आप हमारा कोर्सेज ले सकते हो। आपको लाइव कोर्सेज का बेनिफिट्स आप देखिए, सबसे पहला बेनिफिट आपका मिलता है, आपको लाइव इंटरेक्शन, जो डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उतना क्लियरली डाउट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लाइव क्लासेस में आइए, मैं ऑन द स्पॉट आपके डाउट क्लियर कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसा आपको पसंद है। आपके रेगुलर टेस्ट भी होते हैं जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस वक्त, आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, आपका सारा सिलेबस कवर होएगा। आपको आज एक कुछ टिप्स बताई जाएगी जिससे आप अपना एग्जाम में और बेटर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद पेपर्स दिए हैं, मैंने वो ट्रिक खुद आइडेंटिफाई करी है। आप और वो स्टडी फाइव सक्सेस को मैं बता के अंदर आप कोर्स लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें कि आप कैसे वो ट्रिक्स अप्लाई करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड थैंक यू। आपको अगले पार्ट में मिलते हैं।